स्टूडेंट्स के क्लस्टर्स बनाना, कि आप में से जो जो एफर्ट्स कर रहा है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए और जो एफर्ट्स नहीं कर रहा उसको इंटर्न पीरियड दिया जाए ताकि वो एफर्ट्स करे। तो क्लास के कुछ क्लस्टर्स हमें बनाने हैं। प्रोग्राम क्या है, हमारे इस कोर्स का नाम पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा जो हम पढ़ने के लिए आए हैं, क्या नाम है? Q2 कोर्स का नाम है AI सर्टिफिकेट। ये क्या है? कोई एक नाम था भाई, एक ही नाम था। चलो मैं आपको नाम आसान कर देता हूँ। अभी एक्चुअली जो फोकस हमारा होगा, Q1 का फोकस क्या था? टाइपस्क्रिप्ट का मकसद क्या था? बेसिक फाउंडेशंस के प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स आप लोगों को मालूम हो, और जब फंडामेंटल्स आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। Q2 में आप क्या पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है नेक्स्ट का जो फाउंडेशन लेवल है वो हम कर चुके हैं, अब हम नेक्स्ट पे एक स्टेप आगे? ठीक है, हैंड रेस रखें, हैंड रेस रखें। हैंड रेस ही रखें। दोबारा हैंड रेस क्या है सब लोग? ठीक है, अब मैं यहाँ से टैगिंग कर लूँगा जिन जिन लोगों ने हैंड रेस करेंगे वो तो ठीक है। अभी जो हैंड रेस हुए हैं ऑलमोस्ट 13% हैंड रेस ये हुए हैं। तो जो 13% स्टूडेंट्स हैं वो इस क्लास में हैं, तो एक तरीक़ेकार बनाया जाएगा। वो तरीक़ेकार क्या है कि नेक्स्ट आगे मूव होना है। अब फ़ौरन तो आगे मूव नहीं होगा, लेकिन प्लान आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। ठीक है, आगे का प्लान रखा हुआ कहाँ पर है? हमारे पास github.com पे कौन सी जगह पे जाते हैं? पेनावर्स पे जाते हैं। तो नेक्स्ट.js पढ़ने तक Q2 तक आप पेनावर्स पे जाएंगे। Q3 के बाद आप आ जाएंगे पेनावर्सिटी पे। ठीक है, इसके बाद वाला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों को मैं बिग पिक्चर दिखा रहा हूँ। क्या बिग पिक्चर क्या होती है कि अगर मैं आपको छोटे छोटे पजल्स दूँ और उसको जोड़ने का बोलूँ तो हो सकता है आप अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे, लेकिन अगर मैं आपको पूरी बिग पिक्चर दिखा दूँ तो जो पजल जोड़ते हुए गलती होने वाली है वो आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपने बिग पिक्चर देख लिया, आपको पता है कौन सा पजल कहाँ फिट होना चाहिए। ऐसा ही है। अब पेनावर्सिटी पे हमारे पास 2 रेपो होंगी जिसे हमें फॉलो करना होगा इस क्वार्टर के बाद। ये मैं आप लोगों को सिर्फ डायरेक्शन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि पता हो करना क्या है। ठीक है, पहली चीज़ है हमारी लर्न अप्लाइड जेनेरेटिव एआई फंडामेंटल्स। दूसरी चीज़ है लर्न क्लाउड नेटिव मॉडर्न एआई पैटर्न। तो जब आप नेक्स्ट क्वार्टर में जाएंगे तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वाले रेपो से लर्न, इस पर मूव होना है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। अब स्टूडेंट्स की क्लस्टर्स क्यों बनाने हैं? आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सच में 12-12 घंटे लगा रहे हैं। तो नेक्स्ट.js में उनका एक लेवल बन गया है। हम लोगों ने प्रोग्राम क्या बनाया है कि जिन लोगों ने अपना नेक्स्ट लेवल बना लिया है उनका क्लस्टर हम सबसे पहले बनाएंगे और उन्हें Q3 की तरफ प्रमोशन पे लेके जाएंगे, लेकिन उसका एक स्टेप होगा, पूरा तरीक़ेकार होगा। और जो लोग उस प्रमोशन वाले स्टेप पे नहीं आते वो Q2 में ही रहेंगे। और Q2 में कब तक रहेंगे? जब तक Q2 का पूरा टेन्योर कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, अब इस क्लास का क्या हुआ? आप बोलेंगे सर क्लास में सारे सीनियर लोग तो आप लेके जा रहे हो हमारे हाथ से। सीनियर लोगों से मुराद क्या है? जो लोग टाइम लगा रहे हैं, ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। अभी अगर मैं करंट असाइनमेंट चेक करूँ, ये मेरे पास असाइनमेंट्स का एक छोटा सा फॉर्म है, इसको मैं चेक कर रहा था। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये मैं हाईलाइट कर नहीं सका, काम करता हूँ नाम मिटा देता थोड़ी देर में ताकि वो किसी का नाम नहीं जाए। मुझे सिर्फ 3 ऐसे स्टूडेंट्स मिले जिन्होंने सही असाइनमेंट्स बनाए हैं, और उसके बाद भी उनसे हम बात करेंगे कि एक्चुअली उन्होंने कितनी मेहनत से बनाया। ज़ाहिर है जब 3 मिले हैं तो सारों में से तो मेहनत से ही बनाए होंगे, वाइस वर्सा 10% एरर हो सकता है। तो ये सब 3 स्टूडेंट हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं खालिद गनी, हुरमत मोहम्मद अयूब फीमेल में से, और मुदस्सिर हयानी। रोल नंबर है 6775 और तीसरा वाला है 466197476210। 3 लोग हैं ये मौजूद हैं, यहाँ बैठे हैं। 2 आप हैं, साथ बैठते हैं। अब इंटरव्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, खालिद गनी और मुदस्सिर हयानी, आप दोनों यही है ना?
और फीमेल काम है हुर्मत आप हैं, ठीक है। अभी देखें प्री मेच्योर डिसीजन है ये, क्योंकि मैंने आपसे कभी बात नहीं करी, मुझे नहीं पता आपका जो आपने असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट बनाए, और जब मैं बात करूँगा क्लास में तो आप लोगों का क्या लेवल होगा, सही। लेकिन प्री मेच्योर डिसीजन लेने के लिए आप तीनों आ जाना, इस तरफ आ जाना थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा टाइम अपने टीचर्स को दे रहा हूँ, मैं आपको 3 स्टूडेंट्स दे रहा हूँ, आप ही के जीते लोग हैं। आप उनसे थोड़ी देर बात करें, इंटरव्यू लें, जो आपको लगता है इंस्पेक्शन करके मुझे गो अहेड दें कि तीनों जो मैंने सेलेक्ट करें और आपने जो उनका इंटरव्यू लिया उस पर क्या रिजल्ट है, जब तक हम दूसरी बात कर रहे थे। ये 3 आप सर के बाद चलेंगे, आप दोनों, ठीक है। हम बाकी बात करते हैं। तो तरीक़ेकार क्या होगा कि जो आपका तीसरा क्वार्टर होगा, हमें जाना किस तरफ है, हमें बैक एंड की तरफ जाना है। और अभी जो नेक्स्ट में आपको पढ़ाया जा रहा है, वहाँ छोड़े यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट में जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो सारा फ्रंट एंड है, मतलब नेक्स्ट से रिलेटेड। अगर अभी देखा जाए तो नेक्स्ट भी आप नहीं पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट के बेसिक फंडामेंटल्स और यूज़र इंटरफेस की चीज़ें आप पढ़ रहे हो। तो जो हमारा क्वार्टर 2 का पहला टारगेट आप लोगों से अचीव हमें करवाना है, और वो अचीव होगा हैकाथॉन के बाद। एक हैकाथॉन होगा आप लोगों का, वो हैकाथॉन होगा UI UX का। क्या होगा, बाकी जो लोग खामोश हैं, क्या हैकाथॉन होगा, UI UX का एक हैकाथॉन होगा। उसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना होगा। उसमें से जो लोग विन करेंगे हम उन्हें कंसीडर कर लेंगे कि यूज़र इंटरफेस में इनका ये अप टू द मार्क। नेक्स्ट में नहीं है, यूज़र इंटरफेस में काम सारा नेक्स्ट में करेंगे, लेकिन जो हमारा टारगेट होगा, फोकस होगा, वो यूज़र इंटरफेस होगा। फिर एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट होगा। कैपस्टोन प्रोजेक्ट क्या होगा, जैसे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जिसको हम कंसीडर करते हैं फाइनल प्रोजेक्ट क्वार्टर 2 का, कैपस्टोन प्रोजेक्ट का नाम दे रहे हैं उसको। वो कैपस्टोन प्रोजेक्ट जो बनाता जाएगा वो क्वार्टर 3 के लिए प्रमोट होता जाएगा। अब क्वार्टर 3 आप लोगों का किस तरीके से स्टार्ट होगा, जैसे कि क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 में सारे स्टूडेंट एक साथ गए। क्वार्टर 3 में ऐसा नहीं होगा। क्वार्टर 3 में क्या होगा, सारे क्लासेस से क्लस्टर्स बनेंगे। जो लोग उस क्लस्टर के अंदर आएंगे सिर्फ उनका एक बैच बनेगा और वो क्वार्टर 3 में चलेंगे, बाकी लोग क्वार्टर 2 में रहेंगे। फिर दोबारा से क्लस्टर्स बनाएंगे कुछ टाइम बाद, कुछ क्लासेस के बाद, फिर उनका एक क्वार्टर 3 का बैच बनेगा, वो वहाँ हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों में से लोग सफल होते जाएंगे, और जो काउंट हो रहे हैं वो जाते जाएंगे, जो बाकी नहीं जाएंगे वो क्वार्टर 2 में जाएंगे। फिर एट टाइम जाहिर सी बात है वही लोग बचेंगे जो प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहे, जो काम नहीं कर पा रहे। फिर हमारे पास एक डिसीजन लेने का मौका होगा। अगर हम क्लास पढ़ाते वक्त बहुत बिगनिंग लेवल पर जाते हैं, अपना पेस स्लो करते हैं, चीज़ों को रिपीट करते हैं, तो हमें पता होगा जो बैठे हुए स्टूडेंट हैं उनमें कोई भी किसी भी वजह से इस लेवल पे जा रहा है, मेरी क्या गलती है, दूसरा ने नहीं पढ़ा, मैंने तो पढ़ा है, ऐसा ही है ना। अभी आप में से काफ़ी लोग शायद सम टाइम में फील करते होंगे यार हमारी क्या गलती है स्लो पेस करनी है, और काफ़ी लोग ये फील करते होंगे यार बहुत फास्ट चल रहे हैं, ऐसा ही है। तो स्टूडेंट का लेवल एक लाने के लिए ये करना ज़रूरी है। तो कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि ये बिल्कुल ज़बरदस्त है। एग्री करने के लिए आप लोगों ने हैंड रेस करना है, सही है। ये आप लोगों का और हमारा एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट हैंड रेस वाला हो गया कि आप लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से, ठीक है। अब तरीक़ेकार क्या होगा हमारा, जो थर्ड क्वार्टर में आप लोग जाएंगे उसका माइंड सेट ना हमेशा बना लें बिल्डर है। क्वार्टर 2 में आपने यूज़र इंटरफेस बनाया। यूज़र इंटरफेस मतलब वेबसाइट का इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस देखा क्या होता है, कितने लोगों को नहीं पता यूज़र इंटरफेस क्या होता है, पीछे वाले 2-4 लोगों को नहीं पता, फीमेल को भी नहीं पता। वैसे क्लास में डिस्कस करा हुआ है यूज़र इंटरफेस, तो फिर इसका वाला छुट्टी करी होगी ना जी। खत्म, जो मैंने नहीं बताया वो डेटा नहीं है, सही है। अदनान भाई हमें काफ़ी उन्होंने कंट्रीब्यूट करा था जब एग्जाम चल रहे थे, वॉलंटियरिंग करने आते थे, पूरे दिन की नहीं आते थे, समोसे भी साथ लाते थे मेन बात समोसे वाली, ताकि आप लोग इंस्पायर हो। तो थर्ड क्वार्टर के अंदर हम किस तरफ जाएंगे, बैकएंड की तरफ शिफ्ट होंगे, और बैकएंड में हमारा पहला लेक्चर होगा वो होगा पाइथन का। लेकिन एक चीज़ याद रखें, आप लोगों ने कोई भी शॉर्टकट यूज़ नहीं करना। शॉर्टकट यूज़ करने का मतलब है जो आपने पढ़ने वाला सीखने वाला पार्ट है वो मिस कर दिया। वो शॉर्टकट क्या होगा, क्या आप अपने आप को अप टू द मार्क दिखाने के लिए, थर्ड क्वार्टर में जाने के लिए कहीं शॉर्टकट यूज़ करें, फिर आपके हाथ से नेक्स्ट जेन भी जाए। क्वार्टर 3 को समझ आ जाएगा, क्वार्टर 3 बड़ा बेसिक से स्टार्ट होगा, और क्वार्टर 3 में हम मूव हो जाएंगे जनरेटिव एआई की तरफ। और जो हमारा एक्चुअल टारगेट होगा पाइथन पे जाने की वजह, जो पहले हमारी अचीवमेंट होती है ना, फर्स्ट अचीवमेंट क्या होगी, 3 चीज़ें होंगी। क्वार्टर 3 में जाने का 3 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ होगी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। क्या होगी, ये
एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है और एक तरह से आप लोगों को आती भी होगी, लेकिन जो हम सिखाएंगे वो अलग तरीके की होगी। दूसरा आपका जो केस होगा वो होगा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। दूसरा क्या होगा? खामोश क्यों है? सही है। तीसरा जो हम मूव होंगे वो होगा सबसे खतरनाक होगा और सबसे ज़बरदस्त होगा, वो होगा एआई एजेंट डेवलपर। क्या होगा? एआई एजेंट डेवलपर। तो अब उस तरफ जाने के लिए, एआई वाले लेवल पर जाने के लिए आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब क्यूरियोसिटी उनमें होगी कि हमें जाना है एआई एजेंट डेवलपर की तरफ और हमें बनना है। लेकिन उससे पहले जो क्वार्टर 2 है इसको आपने बड़ी मेहनत से करना होगा, क्योंकि अगर किसी ने स्टेप्स बनाए ना कि टाइप स्क्रिप्ट का स्टेप है, अगर कोई डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ता टाइप नहीं पढ़ता, फायदे में होता नुकसान में होता है, ऐसा ही ना। तो शॉर्टकट कोई नहीं है। क्वार्टर 2 में पूरी मेहनत करनी है, मैं आपको आगे की चीज़ें दिखा रहा हूँ, आगे मैं जाता। ठीक है, तो तरीके क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, मैं आप लोगों को एक फॉर्म दे रहा हूँ। ये फॉर्म कौन सा वाला फॉर्म है? जब आपने हैकाथॉन सबमिट करवाया था, हैकाथॉन का नाम क्या था? रेज्यूमे बिल्डर। पार्टिसिपेट करा था उस हैकाथॉन में? आपने हैकाथॉन सबमिट कराते हुए एक फॉर्म यूज़ करा था, उस फॉर्म में जाके आपने सारी अपनी एंट्री करी थी हैकाथॉन में। ये वही वाला फॉर्म है। जब आप उसको ओपन करेंगे अभी थोड़ा सा अपडेट हो गया, कुछ चीज़ें मैंने एडिशनल ऐड कर दी हैं। लिंक सैम है, तो सैम लिंक ढूंढ लेना, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, उसको ओपन करेंगे। जब आप इसको ओपन करोगे तो आप लोगों से, क्योंकि मुझे पता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स जानबूझ के नहीं, गलती से कुछ गलत डेटा दे देते, समटाइम हम पकड़ भी लेते हैं उनको, फिर हम बोलते हैं हमारा क्या फ़ायदा पकड़ने का, इतनी मेहनत करके पकड़ा। तो इसलिए हमने अपने टीचर्स के लिए कुछ पार्टी रखी है। फिर हम, ये पार्टी सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है, ये बाकी स्टूडेंट्स को भी आपने देनी पड़ेगी कि अगर आपने कोई भी गलत डेटा सबमिट कराया हमें फॉर्म पर और हमने पकड़ लिया, तो फिर माफ़ी ऐसी कौन सी माफ़ी जिसमें कुछ मिले ना? ऐसा ही है ना। अदनान मैंने भी समोसे खिलाए थे बगैर किसी वजह के, जब वो आके काम भी कर रहे थे समोसे भी लेके आ रहे थे। तो फिर आप गलती करें उसके बाद भी आपको ऐसे छोड़ दिया जाए कि मैं छापी जाएगी ना, बाकी लोग कहेंगे हमने क्या गलत करा है। तो फिर इसमें से एक चूज़ कर लेना। मैंने देखा मोस्टली लोग ना टी एंड कॉफ़ी चूज़ कर रहे हैं, मैं सजा खुद बनाने के मूड में। मैंने कहा पकड़े गए तो ले आएगी घर से एक देख, बुलानी है, टेंशन थोड़ी है, चाय बनाना तो आसान है, ठीक है ना। और फिर पी लेना पीने वाला है, अच्छी लगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रेरिक्विजिट्स आपको दिए हैं, अब गौर से देखिए। वो स्टूडेंट्स जिनको ऐसा लगता है यार हमारा तो बैकग्राउंड ही नहीं है, हम तो बिगनर हैं, हमारा तो मैकेनिकल इंजीनियर का बैकग्राउंड था, हम तो सीए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, हम तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे, मैं तो एयरक्राफ्ट इंजीनियर था, मैं क्या आईटी में आ गया। सही है, वो होंगे ना में से कुछ लोग, कुछ मेडिकल फील्ड के होंगे, डॉक्टर होंगे, पीएचडी होंगे, ज़्यादा तो नहीं बोलते हैं। तो वो कहेंगे हम आईटी में आए, हम तो बिगनर हैं, अब हमने क्या गलत करा, हम जो सारी अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर सकते, हमें क्यों नहीं मिल रहा। तो भाई यहाँ पर जितने भी लोग इस वक्त मोस्टली हमारी स्पेशली मुझ समीप और जितने भी लोग हैं, सब लोग इसी तरीके से फील्ड में आते हैं। फील्ड में आते हैं तो किसी का भी बैकग्राउंड नहीं होता फर्स्ट टाइम पे। अब आप लोग क्वार्टर 1 पास करके आए हो तो ये बात बोलना आपके लिए सही नहीं है कि हम लोग बिगनर हैं। आप ये बोल सकते हैं मेरा अभी लेवल अप टू द मार्क नहीं है, नहीं जिसमें मैं अच्छा नहीं, लेकिन ये नहीं बोल सकते मैं बिगनर हूँ। दोनों बातें गलत है, दोनों बातें अगर एक साथ बोलेंगे, या तो आप ये बोले मैंने क्वार्टर 1 पढ़ा नहीं, मैं और किसी तरीके से निकल के आ गया क्वार्टर 2 में, तो भी हम मान लेंगे हाँ भाई सही बोल रहे हैं। या तो आप बोले कि अगर मैंने क्वार्टर 1 भी पढ़ा है, क्वार्टर 2 में मैं बिगनर हूँ, तो ये कह सकते हैं नेक्स्ट केस में मैं थोड़ा वीक हूँ, लेकिन मैं बिगनर नहीं कह सकता आप अपना, एब्सोल्यूट बिगनर नहीं कह सकते। सही है, फिर भी एक प्रीरिक्विजिट्स होने चाहिए। स्टार्ट कहाँ से करना, स्टेप 0 क्या होगा? स्टेप 0 समझते हैं क्या होता है? कि कहानी स्टार्ट कहाँ से होगी, हम इनिशियली शुरू कहाँ से करें। अगर मैंने आप लोगों को कहा यहाँ से चलना है, आप लोगों ने
सेल्फ असेसमेंट होनी चाहिए कि मैं कैसे पता लगाऊं कि मुझे ये आता है। एक तो ये है ना, मैं समझता हूँ मुझे आता नहीं, वह ये है कि क्या सच में दुनिया को मैं ये बता सकता हूँ कि मुझे आता। इसमें से आप लोगों ने सिर्फ पहला वाला असाइनमेंट देखना है, बाकी इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो असाइनमेंट्स हैं वो आपको क्वार्टर 1 में दे चुके हैं। अगर किसी ने नहीं करे तो कर लेना, अगर दिल चाह रहा है, अच्छा प्रैक्टिस ही होगी। तो पहला वाला जो असाइनमेंट है, ये कौन सा असाइनमेंट है? HTML CSS असाइनमेंट। ये आपकी अपनी सेल्फ असेसमेंट के नहीं होगा। यहाँ पर हम आते हैं HTML CSS असाइनमेंट्स पे। जब आप इस पर आएंगे तो नीचे रीडमी फाइल में आ जाना डायरेक्ट, और रीडमी फाइल में यहाँ बुक भी मौजूद है, चीट शीट भी मौजूद है, CSS के सिलेक्टर्स की गाइड भी मौजूद है, ये 3 PDF रखी हैं, ये भी आपको आसानी करने के लिए दी गई। ये सारा वो कंटेंट है जो बहुत बेसिक है, बिल्कुल ही एब्सोल्युटली बिगिनर। इसमें चैप्टर वाइज असाइनमेंट दिए हैं, असाइनमेंट 1 2 3 4 5। असाइनमेंट इधर 4 में 2 पेजेस हैं, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2। असाइनमेंट नंबर 5 6 7, असाइनमेंट नंबर 8 तक सिर्फ और सिर्फ HTML CSS नहीं है। उसका मतलब असाइनमेंट नंबर 8 तक आपने CSS को इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ HTML यूज़ करनी है, ठीक है। ये आपकी अपनी असेसमेंट। और जो असाइनमेंट नंबर 8 है, ये थोड़ा सा बड़ा असाइनमेंट है, एक तरह का HTML के लेवल का फाइनल असाइनमेंट है। ये आपकी अपनी असेसमेंट, अगर आपको देखना है मुझे HTML आती है नहीं आती, बेसिक लेवल। उसके बाद असाइनमेंट नंबर 9 10 एंड 11, ये आपके CSS के लेवल के असाइनमेंट है, जिसमें ज़ाहिर है HTML एंड CSS दोनों यूज़ हो रही होंगी। फिर ये जो फाइनल असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 12, इसको बनाने का ऑलरेडी डिज़ाइन आपको दिया हुआ। आप यहाँ पे JPEG खोल लें, PDF खोल लें, PNG खोल लें, इलस्ट्रेटर खोल लें, जो भी आपको अच्छा लगता है। मोस्टली लोगों को PDF अच्छा लगता है, तो PDF खोल लें भाई। जब आप इस PDF को ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको एक डिज़ाइन मिलेगा, आपने सेम एज इट इज विदाउट किसी चेंज के, जैसी ये दिखती है वैसी ही, मैं JPEG खोल देता हूँ, शायद लोड नहीं है। जैसी कि नजर आ रही है ऐसे ही वेबसाइट बनानी है। बस एक ऑप्शन आपके पास है, इस वेबसाइट में जो इमेजेस यूज हो रही हैं वो आप अपनी मर्जी की लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है सेम इमेजेस लगा। ये मैंने आपको इसलिए दे दिया ताकि इमेजेस वाले लेवल पे परेशान ना हो, इमेज का यूज करें। तो जैसी कि दिख रही है एज इट इज, इसको हम बोलते हैं पिक्सेल परफेक्ट, ठीक है। आप अभी डिजाइनर नहीं है, आप डेवलपर हैं। तो डेवलपर जब आप हैं तो उसका मतलब डिजाइन किसी और का, मतलब डिजाइन किसी ने आपको बना के दिया, तो उसका मतलब क्या, जैसा उसने बना के दिया वैसा ही बना के आप लोगों ने देना। अगर मैंने आपको रिक्वायरमेंट दी कि ये बोतल बनानी है, तो अगर आपकी स्किल अच्छी है तो जैसी मैंने बोतल बोली आप वैसी बनाएंगे, थोड़ा सा भी ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा भी ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो उसको बोलते हैं पिक्सेल परफेक्ट। एक पिक्सेल परफेक्ट होगा जैसा इसमें। इसको बनाने के लिए कोई लाइब्रेरी यूज़ नहीं होगी, सिर्फ HTML और CSS, कोई लाइब्रेरी यूज़ करने की जरूरत नहीं होगी। इमेजेस 2 दिन चाहे लगाएं गूगल पे ढूंढने, अपनी बनाएं, जो लगानी लगा, वो मैं जवाब देता हूँ थोड़ी देर। जाहिर है बनाने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या मौजूद है। पहले रिसोर्स क्या मौजूद है, हमारे अपने जानने वाले दोस्त यार जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। दूसरी रिसोर्स मौजूद है गूगल के ऊपर ब्लॉग्स, यूट्यूब मौजूद है, यूट्यूब पे वीडियोस, लेकिन उसकी डिटेल में थोड़ी देर में बताऊँ। लेकिन वो स्टूडेंट्स, फॉर सपोज करें हमने आप लोगों में से एक क्लस्टर बनाया, क्वार्टर 3 में ले गया, फिर कुछ दिन बाद फिर कुछ क्लस्टर बनाया, क्वार्टर 3 में ले गया, इस तरह स्टूडेंट निकालते गए, लेते गए। एक टाइम ऐसा आ गया, सपोज करें जनवरी लग गया, अब क्वार्टर 2 चल रहा है यहाँ, सही है, जनवरी लग गया। अब वो स्टूडेंट जितना पीछे जाते रहेंगे चैनल सिचुएशन में आ रहे हैं, तो जो जितना पीछे होगा, जो जितना बिगनर होगा, उसको हम जाके बोलेंगे आपने ये असाइनमेंट बनाया, क्योंकि वो आगे का असाइनमेंट नहीं बना पा रहा ना, उससे पीछे वाले पूछेंगे ना, हम उससे क्यों मुझे नेक्स्ट डेज का बनाया नहीं बनाया, वो कहेगा यार मुझसे बन नहीं रहा। तो ये तो बेसिक है ना, इससे ज़्यादा तो बेसिक नहीं हो सकता ना HTML और CSS। तो जो स्टूडेंट आखिर में रह जाएंगे उनसे हम लाजमी कहेंगे सिर्फ ये वाला असाइनमेंट, इससे पीछे वाले की बात नहीं करना, सिर्फ ये वाला असाइनमेंट आप हमें दिखाओ एटलीस्ट, ताकि हम समझ सकें भाई आप कुछ कर भी रहे हो नहीं कर पाते। लेकिन इनिशियली हम ये चेक करने की फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने आपको दिखा दूँ। आप में से कोई अपनी सेल्फ असेसमेंट करना चाहता है तो लाजमी असाइनमेंट को बनाइए, आपको बहुत कुछ सिखाएगा। कोई भी अपनी HTML CSS की सेल्फ असेसमेंट करना चाहता है, एक बात याद रखें, कोई भी फ्रेमवर्क पढ़ लें, कोई भी टूल पढ़ लें, कोई भी चीज़ सीख लें, कोर स्किल्स होना ज़रूरी है। कोर स्किल्स क्या होती है? बेस्ट। तो अगर आपने HTML CSS यूज़ करते हुए यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर लिया तो उसका मतलब आपने HTML CSS की कोर स्किल्स आपकी सही है।
फिर नेक्स्ट.जेएस को डिज़ाइन करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट.जेएस में क्या है, लाइब्रेरीज आ गई, चीज़ें आ गई, आसानी हो गई। यहाँ पर मुश्किल होती है क्योंकि कोड ज़्यादा हो जाता है, चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। देखा जाए तो कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, मतलब क्या है इसमें HTML का टैग है, CSS के सिलेक्टर और क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी कम है लेकिन काम ज़्यादा है। नेक्स्ट.जेएस में जाते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती है, चीज़ें इतनी सारी हैं, घूमना पड़ता है, लेकिन काम कम हो जाता है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट कॉम्प्लेक्सिटी से डर रहे हैं वो ये वाला काम करें, एटलीस्ट इसको बना लें। अब ये असाइनमेंट सपोज कर लें आपने बना लिया, जमा कहाँ पे होगा, सबमिट का होगा। सबमिट करते वक्त वापस फॉर्म पे जाएंगे, फॉर्म पे आ गए, ये प्रीरेक्विजिट्स का हमारा वो था, इसके नीचे आएंगे। कुछ सवालात के जवाब हैं जो हमने आपसे पूछे हैं, ईमानदारी से देना है। पहला सवाल का जवाब क्या है कि आपने प्रीरेक्विजिट स्टेप लॉन्च पैड नेक्स्ट.जेएस वाला पूरा करा है, यस और नो। आपने यस नो बताना है, या ये बताना है कि भाई मैं तो खुद समझता हूँ, मैं पहले ही एक्सपर्ट हूँ, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं, मैं समझता ही नहीं मुझे ही करना चाहिए। ऐसा भी कोई होगा ना जो कहेगा मैं अपने आप को समझता ही नहीं कि मुझे प्रीरेक्विजिट करनी चाहिए, मैं तो बड़ा उसमें एक्सपर्ट हूँ। प्रीरेक्विजिट वाला तो परसेप्शन ही नहीं जाता मेरा, हो सकता है ऐसे हो उसमें। तो इतने 3 ऑप्शन रख दिए। फिर दूसरा सवाल ये पूछा है क्या आपने HTML और CSS का असाइनमेंट बना लिया, यस और नो। यहाँ पर मैं आपसे लिंक नहीं मांग रहा, मैं आपसे ईमानदारी का स्टेटस पूछ रहा हूँ जो आपने अपने ईमान से बताना है, यस नो, या ये बताना भाई मैं ऑलरेडी इतना एक्सपर्ट हूँ, मुझे क्या जरूरत है HTML CSS का असाइनमेंट बनाने की। सही है, 3 ऑप्शन दे दिए। यहाँ पर एक सवाल आता है, प्लीज शेयर वेबसाइट लिंक यू क्रिएटेड फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग कोर HTML CSS विद रिस्पॉन्सिवनेस। आपने अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी खुद से स्केच से मतलब पूरी खुद बनाई है, ये नहीं किसी और ने बनाई है बट मैंने देखी थी बनाते हुए, ऐसा नहीं हो, पूरी आपने खुद बनाई है। और अच्छा वो इंटरव्यू हमारा हो गया है, अच्छा ठीक, पूरी आपने खुद बनाई हो स्केच से, बिल्कुल ही 0 लेवल से। उसका कोई ना कोई तो लिंक होगा ना जो आप हमें दिखा सकते हैं, लेकिन बनाई आपने, वो लिंक यहाँ पे रख दें। अब जिस स्टूडेंट ने ऊपर थर्ड वाले में चेक लगाया, क्या लगाया, आई ऑलरेडी हैव गुड एक्सपर्टीज इन HTML CSS टाइपसेट एंड डिजाइन प्रिंसिपल। भाई मैं तो खुद ही इसमें एक्सपर्ट हूँ, तो जाहिर है जब इस पर चेक लगाया, इतना कॉन्फिडेंस है, उसके बाद कोई एक तो लिंक होगा ना दिखाने का। लेकिन ज़रूरी है HTML CSS कोर हो, कोर, ये नहीं कोई लाइब्रेरियाँ चल रही हैं और ये चल रही हो, कोर चाहिए। नहीं है कोर आपके पास तो आप इस HTML CSS असाइनमेंट में फाइनल असाइनमेंट बना लें, नहीं है अगर कोई, अगर है तो उसका लिंक दे दें, सिंपल है। तो यहाँ पर आपने कौन सा वाला लिंक देना है, अगर कोई है तो उसका दे दें, और अगर कोई कॉन्सेप्ट क्या होता है, सिंपल आसान वर्ड, जो चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है किसी को भी आप भेजें और वो चेक कर लें, हाँ भी ज़बरदस्त चल रही है, मैंने अपने मोबाइल में इंटरनेट यूज़ कनेक्ट करा, आपने मुझे लिंक दिया, लिंक को मैंने क्लिक करा, ऑन हो गया, तो उसको हम बोलेंगे डिप्लॉयड लिंक, कि किसी को भी आप दें और चला के देख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ सवाल आपसे पूछे गए, ये भी आपने ईमानदारी से जवाब देना है कि आपका फिग्मा में क्या लेवल है। सही, ये आपका एक तरीका है पूछने का। नॉइस मतलब बिल्कुल ही नहीं पता, हल्का बुल्का बस सुना था। एडवांस बिगनर, कॉम्पिटेंट, प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट जब बोलेंगे, जब आपको खतरनाक वाला एक्सपर्ट आप बोलेंगे भाई आजा दुनिया में से कोई नहीं, जिसने फिग्मा बनाया वो मेरे सामने आ जाए। सही, गलतियाँ उसकी निकाल दूँगा। तो ये 5 आपके लेवल्स हैं, अब आप इसको हमें बता दें। ये मैंने क्यों आप लोगों से करवाया, क्योंकि एज अ डेवलपर या एज अ ह्यूमन आप लोग किसी भी चीज़ को सोचना जब ही शुरू करते हैं जब आपसे कोई सवाल पूछे। सही, अगर सपोज करें कोई ड्रेसिंग करके आया में से और मैं बोलूँ यार ये क्या ड्रेसिंग करेगी क्या है, तो अगली बार कभी भी आप ड्रेसिंग करेंगे आपको माइंड में बड़ा सवाल घूमेगा। ऐसा ही है, या आप कोई भी बात कर रहे हैं, बात करते हैं मैंने आपको टोका, मैंने कहा ये बात ऐसी तो नहीं ऐसे। तो सवाल करने से ह्यूमन माइंड क्या क्या होता है, आपका ट्रिगर होता है माइंड, आप बोलते हो ये सवाल है, इसका मुझे जवाब ढूंढना, जवाब नहीं ढूंढना तो सवाल है समझना, ये सवाल है क्या, सवाल तो मजा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन डाला ताकि आपको पता लगे ये भी एक सवाल है, इसका जवाब क्या होगा। हो सकता है किसी को यही ना बताओ फिग्मा क्या है, तो वो बात जाके पहले थोड़ा सा समझे भाई है क्या फिग्मा, फिर वो यहाँ जवाब दे। दूसरा सवाल है HTML में आपके क्या लेवल है, वो आप यहाँ बता सकते हैं। तीसरा सवाल है CSS में क्या लेवल है, वो आप बता सकते हैं। फोर्थ सवाल है टाइपस्क्रिप्ट में क्या लेवल है, वो आप यहाँ बताएं। फिफ्थ सवाल है गिट एंड गिटहब, जो भी पढ़ाया नहीं है लेकिन सवाल इसने पूछा है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो स्टूडेंट खुद भी सीख ले। हम पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं, लेकिन आप लोगों का मौका सीखने का, और कोई मुश्किल काम नहीं, सबसे आसान काम है। ये मॉडल है चेक करने का कि आपका लेवल क्या है। तो ये आसान तरीका यही है ना कि आप किस लेवल पर हैं, 1 2 3 4 5, तो आप जिस लेवल पर हैं आप बता दें, मुझे अंदाजा हो जाएगा कि
स्किल सेट में आप अपने आप को क्या रैंक करते हैं। नीचे आते हैं, नीचे एक नॉलेज है, योर नॉलेज, यहाँ पे नॉलेज लिखा हो, नॉलेज का मतलब पता होगा आपको, UI UX में कितनी है नॉलेज, मतलब आपको पता है कि UI UX में ये होता है, ये होता है, ये होता है, इन्फॉर्मेशन है, वो आप यहाँ बता दें। इस तरीके से सवाल जवाब का ये सेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नीचे आते हैं, नीचे आपका हैकाथॉन है जिसको मैंने स्टेप 0 कहा है, क्योंकि इस क्वार्टर का कंटेंट क्या है, Next.js। और ये हैकाथॉन आप लोगों को दिया गया था, ये किसको कौन क्या क्या यूज करके बनाना था, HTML CSS, मतलब इस क्वार्टर से पहले का है, तो ये स्टेप 0 में आ रहा है, इस क्वार्टर में आने से पहले का ये हैकाथॉन। तो इसका मतलब आप में से जितने स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं उनके लिए लाजमी है यहाँ बैठने से पहले इस हैकाथॉन को कंप्लीट करना। अगर कोई नहीं करके आया तो अपने साथ आप बेईमानी करो, किसी और के साथ नहीं, ठीक है। और अगर आपको लगता है आपका अच्छा स्किल सेट है तो भाई बना लें, आपको 5 घंटे में बना लेंगे, 5 घंटे भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2 घंटे में बना लेंगे। तो ये हैकाथॉन आप लोगों को दिया गया था कुछ टाइम पहले, इस हैकाथॉन की सबमिशन भी मेरे पास आई थी, और बड़े अफसोस की बात है, बहुत ख़राब हैकाथॉन की सबमिशन आई थी। मुझे कुछ सीनियर स्टूडेंट अनाउंस करने थे, अगर मैं इस क्लास में से भी ढूंढूँ तो बड़े गिनती के 1-2 मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अब 1-2 का अनाउंस करके क्या मज़ा है, ठीक है। तो उसका कुछ करते हैं, ऐसा नहीं उन लोगों को मैंने नाम नोट करे, मैं कहीं नहीं गए, नाम मेरे पास नोटिस है। लेकिन ये हैकाथॉन लाजमी है, Q2 का प्रीरिक्विजिट है ये हैकाथॉन। अगर ये हैकाथॉन नहीं है तो Q2 हम आपका काउंट नहीं करेंगे। हम काउंट ही नहीं करेंगे कि आपने Q2 में पढ़ा है, हम ये भी काउंट नहीं करेंगे कि आपको Q2 में बैठाना चाहिए, हम ये कहेंगे गलत बैठे हैं आप Q2, क्योंकि आपने बेसिक ही नहीं करी। जब बेसिक ही नहीं करी तो Q2 समझ के सारा आपको, अगर इतना इंटेलिजेंट हैं तो भाई ये भी कर लेना काम, किसने रोका है। तो ये करने का पूरी गाइडलाइन, इसमें 5 माइलस्टोन है। माइलस्टोन क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, एक साथ सारी चीज़ें नहीं करनी, पहले एक स्टेप करना है। नहीं है, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप आए हैकाथॉन माइलस्टोन बेस्ट, ये रहा डॉक्यूमेंट का लिंक, सही। इस लिंक पे मैं जैसे ही जाऊँगा तो यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट है। पहला डॉक्यूमेंट क्या है, हैकाथॉन की तैयारी करने के लिए प्रिपरेशन के स्टेप्स। होता है ना कि आप कहीं पे जा रहे हैं मुकाबले में, तो मुकाबले में जाने से पहले क्या तैयारी करके आनी है उसका स्टेप। तो पहला डॉक्यूमेंट जो है आपका प्रीरिक्विजिट्स है हैकाथॉन की। स्टेप की माइलस्टोन की माफी हो सकती है, लेकिन स्टेप 1 की तो बिल्कुल नहीं होगी, स्टेप 2 की बिल्कुल नहीं होगी, स्टेप 2 में तो कुछ है ही नहीं, स्टेप 2 का काउंट करेंगे, स्टेप 3 की भी नहीं होगी। 4 के अंदर हम ये कर सकते हैं कि आपको टाइम दे देंगे इंटरम का, कि भाई आप थोड़ा टाइम ले लो, कर लो, सही है, बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, छोटा सा आपने गलती की, छोटी है, बड़ी नहीं। स्टेप 5 नहीं करा तो आपको माफी नहीं हो सकती, कोई टेंशन नहीं है, 5 में इतनी बड़ी कोई खास काम भी नहीं, समझ गए। तो जब ये हैकाथॉन आपका बन जाता है, फॉर्म पर आना है, नीचे फॉर्म मौजूद है, माइलस्टोन 1 और 2 का एक ही लिंक है डायरेक्ट, नीचे आपने यहाँ पे गिटहब का लिंक दिया, और उसके नीचे आपने पहले तो ये बताया लेट सबमिट क्यों कर रहे हैं, अब तो लेट पे आ गया ना अभी। अच्छा एक और चीज, हैकाथॉन करना लाजमी है वरना Q2 काउंट नहीं होगा, लाजमी। लेकिन ये आपसे रीजन इसलिए पूछिए ताकि हमें पता तो लगे क्यों नहीं कर रहा। नीचे आया आपने माइलस्टोन 2 का, 1 का कोई यूआरएल नहीं है, डायरेक्ट 2 का यूआरएल, गिटहब का यूआरएल दिया, डिप्लॉय यूआरएल दिया, माइलस्टोन 3 का गिटहब का यूआरएल दिया, डिप्लॉयमेंट यूआरएल दिया, ताकि कोड भी हम देखेंगे। माइलस्टोन 4 का गिटहब का यूआरएल दिया, डिप्लॉय यूआरएल दिया, माइलस्टोन 5 का गिटहब एंड डिप्लॉय करा है, नहीं करा तो छोड़ दो, फिर मत करें। माइलस्टोन 5 को हम छोड़ सकते हैं। इस तरीके से आपके कितना स्टेप हो गए। पहला स्टेप क्या था, लॉन्च पैड। लॉन्च पैड में क्या चीज थी, HTML CSS की वीडियो एंड असाइनमेंट। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट कौन सा था, फाइनल असाइनमेंट, जो पिक्सेल परफेक्ट बनाना था, सिर्फ HTML CSS यूज करके। वो क्या हो गया, स्टेप नंबर -01। दूसरा स्टेप क्या था, स्टेप 0 हैकाथॉन। हैकाथॉन में कितने डॉक्यूमेंट है, 2 डॉक्यूमेंट है। पहला प्रीरिक्विजिट, हैकाथॉन करने से पहले क्या तैयारी करनी है, दूसरा माइलस्टोन है 5 में से 5 का वाला छोड़ सकते हैं, 4 तक कर लें, ठीक है। और जिसमें से शुरू के जो 3 है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं करे तो हम तो काउंट ही नहीं करते आपको कि आपने कुछ करा है। अगर 14 वाला नहीं करा तो चलिए मैडम समझ लेंगे थोड़ा सा बेकार है, टाइम नहीं के साथ मिलिए आपको पढ़ा देंगे। नेक्स्ट डे के माइलस्टोन में जैसे आप आते हैं तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ आवर टॉप प्रायोरिटी इज इंश्योरिंग एवरीवन सक्सेस बेस्ड ऑन मेरिट। तो मेरिट के ऊपर सारा काम जाहिर करना पड़ेगा, नहीं मेरिट करेंगे तो हमें फंसेंगे, हमारी सर का दर्द बनना है। ये चीज
एक छोटी सी गाइडलाइन है। इस गाइडलाइन में सिर्फ हाई लेवल चीजें, हाई लेवल चीजों का मतलब क्या होता है, डिटेल इसमें कुछ नहीं है, हर चीज का हाई लेवल, मतलब मोटा मोटा वर्ड से बता रहे हैं, ठीक है। इसमें भी 5 माइलस्टोन है। क्या क्या है? पहला क्या है? हेलो वर्ल्ड, नेक्स्ट इसका। दूसरा क्या है? बेसिक यूआई डिजाइन एंड टेलिमेट्री, जो अभी लेक्चर में साल क्वेश्चन आपको देने वाला है। तीसरा क्या है? फ्रंट एंड नेक्स्ट कंपोनेंट। इसका कुछ पार्ट आपने पढ़ लिया है, कुछ पार्ट आपने प्रैक्टिस करने से आया है। तो इसका मतलब ये शुरू के 3 लेवल है। इसका पहला लेवल तो हेलो वर्ल्ड है, दूसरा का कुछ पार्ट आपने पढ़ लिया है, कुछ पार्ट अभी मिस आपको पढ़ाएंगे, एक दो क्लासेस का और कंटेंट। तीसरा वाला जो है फ्रंट एंड एंड नेक्स्ट कंपोनेंट, इसमें नेक्स्ट कंपोनेंट आप पढ़ चुके हैं। फ्रंट एंड की कुछ चीजें भी आपने नहीं पढ़ी, वो पढ़ाएंगे। फोर्थ वाला एडवांस कॉन्सेप्ट इन नेक्स्ट, ये एडवांस है, इसको किस लेवल तक पहुंचते पहुंचते दिसंबर शायद लग जाए या नवंबर लग जाए। एडवांस है ना, सारी एडवांस चीजें। फाइव वाला जो है कैप्स्टोन प्रोजेक्ट है, ये वो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था, जिसको हम क्या सिलेक्शन करेंगे, क्वार्टर 3 में एलिजिबल आप नहीं है। और जो जो यहाँ पर बनाते जाएगा 5 वाला स्टेप, उनका आप क्लस्टर बनाते जाएंगे, उनको हम क्वार्टर 3 में प्रमोट करते जाएंगे। क्वार्टर 3 में हम पाइथन पढ़ेंगे, बैकएंड पढ़ेंगे, एडिट पढ़ेंगे और सारी एआई की तरफ शिफ्ट करेंगे। समझ गए? ये 5 माइलस्टोन है। डॉक्यूमेंट पूरा मौजूद है, डॉक्यूमेंट में सारी डिटेल्स हैं, क्या करना है, कैसे करना है, हाई लेवल डिटेल्स है लेकिन लिखी है। ये डॉक्यूमेंट का लिंक यहीं पे रखा हुआ है फॉर्म के ऊपर। अगर आप इसको नीचे आते हैं स्क्रॉल करते वक्त, तो यहाँ पर क्या बताया, 2 डॉक्यूमेंटेशन हमने बताई। पहली डॉक्यूमेंटेशन क्या है? पैनावर्ड सिटी की लैंड लैंग्वेज की रेपो। देखिए कितने लोगों ने खोल के देखी है? बाकी लोग भी एक साथ नहीं खोलना, स्टेप बाय स्टेप चलना, जब यहाँ पर आना जब खोलना, हर चीज स्टेप से लेके चलेंगे। दूसरी चीज नेट केस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, जो नेट केस ने खुद लिख के आपको दी है, इससे बेस्ट कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपने ट्रूली नेट केस पढ़ ली, इससे बेस्ट आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है जो नेट केस ने खुद दी है। नेट केस की डॉक्यूमेंटेशन इतना आसान, इतना बिगनर तरीके से उन्होंने बताया, इससे बिगनर कोई नहीं। इवन इन्होंने अपनी एक बुक भी यहाँ पर रखी हुई है, किसी डॉक्यूमेंटेशन में जाए बुक भी रखी हुई है, स्टेप बताया, स्टेप 0 1 2 3 इतना बेसिक बताया। डॉक्यूमेंटेशन में जाके थोड़ा सा टाइम लगा, आपको पूरी कहानी समझ आएगी। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। पहला क्या था? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड के अंदर एक असाइनमेंट, एक प्रोजेक्ट है। असाइनमेंट क्या है? हेलो वर्ल्ड बनाना है। प्रोजेक्ट क्या है? अपने नाम से एक पर्सन है हेलो वर्ल्ड, ठीक है? कंप्लीट मतलब कंप्लीट, नॉट कंप्लीट मतलब नॉन कंप्लीट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट, इसका जो प्रोजेक्ट है क्या आपने वो कर लिया, यस और नो? सिर्फ यस नो में जवाब पूछा और कुछ नहीं पूछा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर माइलस्टोन 1 आपका कंप्लीट हो रहा है, माइलस्टोन 2 पे जा रहे हैं। माइलस्टोन 2 से ऐसा कहानी स्टार्ट होगी, मैंने तो सिखा दिया। माइलस्टोन 2 में आपने बेसिक यूआई डिजाइन, कस्टम सीएसएस यूज करनी है और टेलमेंट सीएसएस यूज करनी है। इसमें कुछ असाइनमेंट है। पहला असाइनमेंट क्या है? आपने एक मल्टी पेज वेबसाइट यूजिंग रिएक्ट कंपोनेंट बनानी है। असाइनमेंट, असाइनमेंट में क्या है? मल्टी पेज वेबसाइट बनानी है। होपफुली आप ये पढ़ चुके हैं ना, लिंक लगाना सीख गए ना, लिंक लगाना सीख गया, मल्टी पेज वेबसाइट बनाना आ गई। 2 पेजेस हो सकते हैं आपकी वेबसाइट, मसला कर आप बनवा, ये काम तो कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, उसी मल्टी पेज वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना है। क्या यूज करते हुए? सीएसएस, टेलमेंट यूज नहीं करनी, कोर सीएसएस यूज करनी है। नेक्स्ट जेएस में रहते हो, सारा काम नेक्स्ट जेएस का हो रहा है। फिर आपने सेम असाइनमेंट दोबारा बनाना है। इस बार आपने सीएसएस यूज नहीं करनी, क्या यूज करना है? टेलमेंट, ताकि आपको कंपैरेटिव समझ में आ जाए सीएसएस और टेलमेंट के कंपैरिजन क्या है। अगर मैं ये इस्तेमाल करूं, ये इस्तेमाल करूं, सेम काम करने को। तो कितने असाइनमेंट होगा इसमें? 2 होगा। एक असाइनमेंट आपने मल्टीपेज वेबसाइट बनाई, उसको सीएसएस से रिस्पॉन्सिव करा, फिर उसको टेलमेंट से करा, तो ये 2 असाइनमेंट। नीचे अभी पता लग जाएगा 2 कैसे। प्रोजेक्ट बनाना है। क्या प्रोजेक्ट बनाना है? पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है। इसमें लगेगा टाइम, आसान नहीं है। तो जो क्लास में सर लेक्चर दे रहे हैं, क्लास के लेवल का असाइनमेंट होता है। क्लास के लेवल का असाइनमेंट जो आपको सर ने पढ़ाया, आपका असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट क्लास लेवल का है, वो बनाना जरूरी है, वरना सर भी आपको क्लास से बाहर भेज सकते हैं, भाई उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सही है? वो तो क्लास लेवल का होगा, छोटे छोटे असाइनमेंट।
अगर आप वो करते हैं तो आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप ये पोर्टफोलियो वाला असाइनमेंट कर सकते हैं। सही है। तो जो मेरी क्वार्टर 2 की ट्रैकिंग की नहीं होगा, जिसके अंदर मैं आपको काउंट ही नहीं करता कि आपने क्वार्टर 2 पास करा, वो ये असाइनमेंट। लेकिन सर जो क्लास में असाइनमेंट देते हैं वो क्वार्टर 2 के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन वो क्लास में बैठने के लिए जरूरी है। हो सकता है वो पूरा बाहर कान पकड़े खड़े होगा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपने खड़ा होना पड़ेगा भाई। सही है। अब ये जो आपने पोर्टफोलियो असाइनमेंट बनाया है, एक आपने ये असाइनमेंट क्या यूज करके बनाना है, सीएसएस। सेम असाइनमेंट दोबारा बनाना है, और क्या यूज करके बनाना है, टैलेंट, ताकि आपको दोनों में कंपैरिजन समझ में आए। सेम पोर्टफोलियो सीएसएस से, सेम पोर्टफोलियो टैलेंट से। नीचे आते हैं, इसकी सबमिशन मैंने आपसे मांगी है। माइलस्टोन 2 में असाइनमेंट कौन सा वाला असाइनमेंट है, मल्टी पेज वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए सीएसएस। स्टेप में मैंने क्यों दिए, ताकि आप लोगों को खोज ना हो। पहले आपने कहा मुझे मल्टी पेज वेबसाइट बनानी है, जो अभी के अभी बना सकते हैं। दूसरा आपने कहा जो मल्टी पेज वेबसाइट बनाई है इसको सिर्फ सीएसएस यूज करते हुए बनाना, और साथ साथ रिस्पॉन्सिव करना। इसमें थोड़ा सा एफर्ट्स लगेंगे, इसके मैंने 2 बुलेट पॉइंट रखे हैं। जब भी आप ये काम कंप्लीट कर लें, आपने इसको गिटहब पे रखना है, गिटहब का लिंक उठा के यहाँ देते हैं। साथ साथ इसको डिप्लॉय करना है, वर्सन में बड़ा अच्छा डिप्लॉय होता है, नेटली 5 होता है। कोई तीसरा ऑप्शन आपके पास है यूज कर लें, मैं मना नहीं करता। डिप्लॉय करें, डिप्लॉय का वाला बटन है, एक बार आ जाए लाइव आ जाए, कोई भी चला सके दुनिया से, और उसका लिंक यहाँ देते हैं। जैसे असाइनमेंट दिया, इसी तरह असाइनमेंट मैंने दोबारा मांगा, और दोबारा क्यों मांगा, सेम असाइनमेंट टैलेंट से सेम असाइनमेंट दोबारा जमा कराना है, उसका गिटहब का लिंक, उसका डिप्लॉयमेंट लिंक। फिर प्रोजेक्ट आ गया, कौन सा प्रोजेक्ट है ये, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट। पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट सीएसएस से बना के जमा कराना है, फिर कोई पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट नीचे टैलेंट से बना के जमा कराना है। फिर तीसरा है फ्रंट एंड नेटजेस कंपोनेंट। इसमें आपने क्या कराना है, असाइनमेंट में आपने डायनामिक ब्लॉक मल्टी पोस्ट यूजिंग नेटजेस राउटिंग, ये वेबसाइट बनानी है। और साथ साथ आपने क्या यूज करना है, रिएक्ट के स्टेट यूज करना है। ये अभी नहीं पढ़ा किसी ने, टेंशन नहीं लो, ये पढ़ाएंगे सर, ये एडवांस में हम जाते जा रहे हैं, एक लेवल ऊपर जाते जा रहे हैं। फिर इसमें जो प्रोजेक्ट आपने बनाना, बेसिक मतलब सिंपल आसान बेसिक ई कॉमर्स साइट। उसमें कुछ चीजें होनी चाहिए, जैसे कि प्रोडक्ट की लिस्ट होनी चाहिए, प्रोडक्ट की डिटेल होनी चाहिए, शॉपिंग कार्ड, ये 3 चीजें कि सब डॉक्यूमेंट में लिखा हो। और साथ साथ आपने कोई भी एक एपीआई राउट यूज करना है, वो सब पढ़ाएंगे, जिसको हम अभी इग्नोर करते हैं, बात नहीं कर रहे हैं इसके बाद। फिर असाइनमेंट माइलस्टोन 3 पर, माइलस्टोन 3 में क्या बनाना है, डायनामिक ब्लॉक मल्टीपल पोस्ट यूजिंग नेटजेस राउटिंग, और इंप्लीमेंट करना है कमेंट सेक्शन ब्लॉग के ऊपर। ब्लॉग देखा आपने, लोग आके कमेंट कर रहे हैं, और उसी के अंदर क्या करना है, वर्सल का लिंक और गिटहब का लिंक। फिर प्रोजेक्ट क्या बनाना है, ई कॉमर्स साइट जिसके अंदर प्रोडक्ट डिटेल, शॉपिंग कार्ड और एपीआई ऑडियो, ये रिपीट में होना है। नीचे आते हैं स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 पे आपने ये थोड़ा सा खतरनाक है, इस तक पहुंचने में टाइम लगेगा, वो टेंशन नहीं लेना, सब पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में ये कहा है कि आपने एक एपीआई होती है, एक एसएसजी होता है, एक एसएसआर होता है, ये सब पढ़ाएंगे सर, वो आपने यूज करते हुए क्या कराना है, एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म बनाना है। फिर एक प्रोजेक्ट बनाना है, उस प्रोजेक्ट में ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म लगाओ। अब ये क्या है, क्या डिटेल्स है, इसके बारे में अभी बात नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है सेम चीज 2 बार कॉपी होती है, वो मैं देख लूंगा। हो गया, कितने माइलस्टोन करने हैं आपने, 4, 5 नहीं 4। ये 4 माइलस्टोन आपने क्लास में रहते हुए करना है, क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, उसके साथ साथ करना है। और इसी के दौरान जरूरी नहीं है ये यूआई टेस्ट का हैकाथॉन अनाउंस होगा, जरूरी नहीं 4 माइलस्टोन होने के बाद, हो सकता है अगले महीने हो जाए, हो सकता है 15 दिन बाद हो जाए। सर जैसे ही मुझे गवर्नमेंट देंगे कि मेरी क्लास इतनी कैपेबल है कि वो एक यूआई टेस्ट बना सकती है, मैं फ्रंट एंड की बात नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट की बात भी नहीं कर रहा। नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट की जो चीजें हैं एडवांस, नेक्स्ट में रहते हुए ही सिर्फ यूजर इंटरफेस बनाना, और कुछ स्टेट भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस नेक्स्ट पर रहते हुए यूजर इंटरफेस बनाना। मतलब स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए, JSX या TSX, और क्या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, CSS। अगर और आसान अल्फाज में बोलूं, HTML और CSS स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और नेक्स्ट जैसे कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो 4 चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। पहली चीज क्या, नेक्स्ट जैसे कंपोनेंट। दूसरी चीज क्या होगी, बनाओगे प्रॉब्लम नहीं आता, कितनी चीजें हो गई, नेक्स्ट जैसे कंपोनेंट, पढ़ लिए सबने नेक्स्ट के कंपोनेंट, कितने लोग आते हैं, माशाल्लाह भाई जबरदस्त। नेक्स्ट का ऐप राउटर कितने लोग आते हैं, जो लिंक बनाते हैं, माशाल्लाह जबरदस्त। तो इसका मतलब नेक्स्ट का फाउंडेशन लेवल का जो मेजर स्टेप है वो आपने कवर कर लिया।
तीसरी चीज, HTML कितने लोगों को अच्छी है, क्लियर है, माशाल्लाह जबरदस्त। CSS कितने लोगों को क्लियर है, जबरदस्त। तो इसका मतलब हैकाथॉन की रेडी है सारी। अब एक चीज की कमी है, वो क्या है, थिंकिंग। थिंकिंग क्या होती है कि जब मुझे कोई वेबसाइट बनाने देगा तो उस वेबसाइट को मैं कैसे बनाऊंगा। तो आपको जब हम हैकाथॉन देंगे तो एक फिग्मा का डिजाइन देंगे। डिजाइन मतलब एक डिजाइन दिया, डिजाइन को देखते हुए दूसरा डिजाइन बनाना, जैसा कि मैंने दिखाया था डिजाइन, मैंने कहा था डिजाइन को देखते हुए एक वेबसाइट बनानी है। इसी तरीके से आपको एक डिजाइन दिया जाएगा और उस डिजाइन को देखते हुए आपने हैकाथॉन बनाना। एक चीज मेक श्योर करना, सेम डिजाइन पूरी क्लास को नहीं मिलेगा। मैं क्या करूंगा, 10 डिफरेंट डिजाइन दूंगा, 10 डिफरेंट। और जिसका रोल नंबर के आगे 0 आता है, उसके जितने भी लोगों का रोल नंबर के आगे 0 आता है, आखिर में 0 आता है, मतलब 10 आता है, वो लोग क्या करेंगे, 10 से 10 नहीं, मतलब 0 आता है, वो लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट होगा कि भाई आपने ये बनाना, समझो एलिफेंट बनाना। जितने लोग स्टूडेंट्स की रोल नंबर का सबसे आखिर में बनाता है, उनके लिए दूसरा प्रोजेक्ट होगा। 2 वालों का अलग होगा, 3 वालों का अलग, इस तरह 0 से लेकर 9 तक 10 प्रोजेक्ट में दूंगा, ताकि आप में जो लोग बैठे हैं सबके पास अलग प्रोजेक्ट आ रहा हो। 10 प्रोजेक्ट खुद ही सेग्रीगेट हो जाएंगे अपने हिसाब से, ठीक है। और वो आप जमा कराएंगे, उस हैकाथॉन की चेकिंग होगी और उसकी सख्त चेकिंग होगी, और जो आप करेंगे घर पे बैठ के करेंगे, टेंशन नहीं लेना। अभी आप में और हैकाथॉन में सिर्फ एक डिफरेंस, एक फर्क है छोटा सा, वो क्या है, थिंकिंग। कि जब मुझे कोई डिजाइन देगा उसको मैं बनाऊं कैसे, समझ रहे हैं। वो थिंकिंग आपकी कैसे आएगी, कि अगर थिंकिंग आपकी आएगी, जो मैंने असाइनमेंट दिखाया था अभी HTML से, एटलीस्ट इसको बना ला, थिंकिंग अच्छी हो जाएगी। दूसरा, एक नाम में यूज कर रहा हूँ फिग्मा, क्या यूज कर रहा हूँ, इसको जाके बस थोड़ा सा लाइट साउंड जिसको हम बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा जाके एक्सप्लोर करना है कि है क्या, कैसे चल रहा है। फिर प्रैक्टिस के लिए, जैसे मैंने हैकाथॉन से पहले प्रीक्विजिट देता हूँ ना, तो हैकाथॉन से पहले एक मैं आपको फिग्मा का डिजाइन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ताकि हैकाथॉन में आने से पहले आप प्रिपेयर हो जाए, भाई मैं हैकाथॉन के लिए रेडी हूँ, समझ रहे हैं। ये आपको मैं दूंगा। हैकाथॉन हो गया, 4 माइलस्टोन हो गए, अभी भी क्लास एंड नहीं होगी। अब आपका आ गया आगे जाके माइलस्टोन नंबर 5। माइलस्टोन नंबर 5 एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट होगा, मतलब फाइनल प्रोजेक्ट होगा। इसमें आपको कहा जाएगा क्लास में रहते हुए आपने जितनी चीजें सीखी, जितना कुछ सीखा है, वो सब आपने इस्तेमाल करके एक फाइनल प्रोजेक्ट बना के दिखाना। और जो इस प्रोजेक्ट को बनाएगा उसको हम क्वार्टर 3 में प्रमोट करते रहेंगे। और जो इस प्रोजेक्ट को नहीं बनाता जाएगा, होगा क्या, हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, सपोज करें आपकी क्लास से हमने एक क्लस्टर बनाया और स्टूडेंट्स को हमने क्वार्टर 3 के लिए प्रमोट करा। फौरन तो आज तो नहीं होने वाला, टाइम लगेगा, रहेगा तो उन्होंने 10 चीजें होंगी, 2 महीने तो लगने हैं शायद, या 1.5 महीने लगने। जैसी आपको पूरी इजाजत है, आप क्लास से आगे भाग सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपको फॉर्म लिंक मिल गया, आप घर जाएं, शुरू हो जाए, पूरा करके दिखा दें, मुझे मसला नहीं है, लेकिन कोई शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे। और कर सकते हैं तो पूरी इजाजत करके आए। तो जो लोग पहले करके आएंगे उनका पहले क्लस्टर बना के AI की क्लास स्टार्ट कर देंगे, उनका हम AI में ले जाएंगे। जो लोग क्लास के साथ चलेंगे, सर जो पढ़ा रहे वैसे वैसे चलेंगे, जैसी क्लास एंड होती है उनको हम ले जाएंगे। और जो लोग लेफ्ट ओवर रह जाएंगे, जो कैप्स्टोन प्रोजेक्ट तक पहुंच ही नहीं सके, उनको हम बोलेंगे आपने वो HTML का प्रोजेक्ट बनाया या नहीं। तो जिन जिन लोगों ने बनाया हुआ है HTML वाला प्रोजेक्ट, उनके लिए हम एक 0 लेवल क्लास स्टार्ट करेंगे। इसमें जरूरी नहीं है कि सारी हो, अब वो डिपेंड करता है आपका नसीब है, आपको कौन मिले। फिर आपका एक और सेशन चलेगा काउंसलिंग का, जिसमें आपको थोड़ी सी चीज़ों को रिपीट कराया जाएगा, थोड़ी सी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। तो जो लोग पीछे रह गए उनको एक मौका दिया जाएगा, सही है, समझ रहे हैं। उस क्लास में आने से पहले एक चीज़ का ख्याल रखना कि ये मौका आपको जो दिया गया है, आज सर जिया ने ये डिसीजन लिया है कि ये सारे स्टूडेंट्स हमारे स्टूडेंट्स हैं, अब जिस लेवल से स्टूडेंट्स को उठा के लाएं उनको ड्रॉप आउट करना दिल को तकलीफ हुई है हमारे। तो ये तरीका बनाया है, जो लोग करते जा रहे हैं उनको हम आगे प्रमोट करते जाएंगे, जो रह जाते हैं उनके लिए एक रिपीट का स्टेप होगा कि वो उनको हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, मौका देंगे काउंसलिंग का, 1 क्लास देंगे, 2 क्लास देंगे। फिर भी नहीं कर पाते, फिर अभी मैंने बताया था ना चेकिंग का तरीका, क्या बताया, सही है ना, वो फिर चेक करवा लेना अपने किसी दोस्त से। फिर प्रॉब्लम ढूंढना आसान हो जाती है, प्रॉब्लम नहीं पता तो सॉल्यूशन के साथ। तो ये सारा तरीके का होगा। अब ये फॉर्म का लिंक आप लोगों के पास जो अभी बुलाया था, जो अभी आगे बुलाया था, तीनों स्टेज पे आगे यहाँ पर आना, फिर मैं बता दूँ पढ़ना बता है। फिर एक पोजीशन हमने क्वार्टर 2 में आगे बनाई, वो है स्टूडेंट लीडर। अभी 3, अब
अब मुझे ये बताएं, नाम बताना और नाम के साथ ये बताना सीएसएस में सिलेक्टर क्या काम करता है। ऐसे बताना कि स्टूडेंट को लगे कि भाई आप पढ़ के आए। मेरा नाम खालिद गनी है और जैसे कि आप यहाँ पे स्टूडेंट आए थे सेम वैसे ही में आया था, लेकिन मैं क्लास से थोड़ा सा आगे चलता हूँ। तो जैसे कि आपने सीएसएस में सिलेक्टर का बताया था, तो वो ऐसा होता है कि जैसे कि हम आईडी सिलेक्टर यूज़ करते हैं और क्लास सिलेक्टर यूज़ करते हैं। आईडी सिलेक्टर ये होता है कि हम एक जिसको क्लास देते हैं उसको जाके हम सीएसएस पे एसेस करते हैं, तो उसके आगे हैशटैग लगाते हैं और उस क्लास को एसेस करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास क्लास है उसको हम HTML में एक सिलेक्टर देते हैं और जाके CSS में हम उसको जब एक्सेस करते हैं तो डॉट नोटेशन लगा के और उस क्लास का नाम लेके उसको यहाँ पे एक्सेस करते हैं और उसको स्टाइल करते हैं। नाइस वेरी तरीके से लगाते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, कोई भी मतलब कोई भी बता सकते हैं कलर लगाने के क्या क्या तरीके होते हैं। अगर आपको कलर लगाना होगा तो आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, HTML में क्या लिखेंगे, CSS में क्या लिखेंगे, कैसे आप टैग को कलर देंगे और कितने ऑप्शन आपके पास होंगे कलर लगाने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबत मोहम्मद अयूब है। जैसे कि हमें कलर लगाना है तो अगर हमने डिव दी है, डिव को क्लास नेम देंगे, डेवलपमेंट सीएसएस में करेंगे ये, तो क्लास नेम देंगे। उसके बाद हम अगर बीजी कलर लगाना है तो बीजी और हाइफन देंगे और राउंड ब्रेक नहीं राउंड। चलो ये तो हो गया टेलमेंट का तरीका, CSS का क्या तरीका है? सीएसएस में हमें डिव के साथ क्लास लिखना, क्लास नेम नहीं देते, उसमें हम क्लास देंगे और वही पीछे कलर लिखेंगे और हाइफन देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में हैश लगा के कलर का जो नंबर होगा वो देंगे। और अगर हैश में कलर नहीं दे तो हाइफन के बाद हम कलर का नाम लिखेंगे। इनलाइन CSS बताया उन्होंने, ठीक है। अच्छा ये बताइए तो इनलाइन CSS अगर एक्सटर्नल CSS मतलब जो हम अलग से फाइल बनाते हैं उसमें अभी जो डेफिनेशन उन्होंने सिलेक्टर की बताई उसके थ्रू कैसे कलर देंगे? अगर हमने डिव में डिव बनाया है तो उसमें अगर आईडी तो हम लिखेंगे डॉट कलर, उसके बाद हम लगाएंगे कॉलन लगाएंगे, उसके बाद हम कलर का नाम लिख देंगे। और अगर हम कलर का नाम नहीं दे रहे और हैशटैग पे लगा रहे हैं तो हैशटैग है तो उसके साथ आगे नाम लिख देंगे उसका। और अगर हम आईडी क्लास आईडी दे रहे तो हैशटैग लगाएंगे और उसके बाद हम डिव का नाम देंगे। उसके बाद हम वही कलर लिखेंगे, इसी को कॉलन लगाएंगे, उसके बाद हम कलर का नाम लिखेंगे। सवाल है वो तो सही दिया ना, कलर की बैकग्राउंड कलर की थोड़ी बात होगी, ठीक है बताया तो सही, ठीक है। अच्छा आप आंसर सवाल मुश्किल कुछ नहीं सही है, क्या मुश्किल पूछे? मुझे ये बताएं कि सपोज करें, अब क्योंकि आसान सवाल तो हो गए हमारे, कंपेटिबिलिटी, ब्राउजर कंपेटिबिलिटी पता है आपको? मुश्किल हो गया, ज़्यादा मुश्किल हो गया। और पूछते हैं, मुझे ये बताएं कि ग्रिड को आप कैसे डिफाइन करना चाहिए CSS के पर्सपेक्टिव से? नो चलें, ग्रिड के अलावा क्या समझते हैं? फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स बॉक्स बता सकते हैं? बताएं। फ्लेक्स बॉक्स जैसे एक बॉक्स में हम लाइन बनाए या फ्लेक्स बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर हम उसकी अलाइनमेंट सेट करेंगे कि किस पैटर्न में आना चाहिए हमारा जो मटेरियल है बॉक्स के अंदर, उसको हम फ्लेक्स से डिफाइन करेंगे। जैसे हम उसको फ्लेक्स दे सकते हैं, फ्लेक्स रैप कर सकते हैं, इस तरीके से उसकी पैडिंग वगैरह जो आगे जो डिस्प्ले फ्लेक्स कर सकते हैं, उसको सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, इस तरीके से उसको हम अलाइन कर सकते हैं किसी भी चीज़ को बॉक्स के अंदर। इसकी ज़रूरत इसलिए हमें पड़ेगी कि पेज में हम चीज़ें अलाइन किस तरीके से करें, कहाँ पे हमें क्या चीज़ अलाइन करनी है, किस जगह पे क्या चीज़ अलाइन करनी है, ये हम इस तरीके से इसको सेलेक्ट करेंगे। पेज हमारे सामने है, जैसे हम चाह रहे हैं कि एक कॉलम हमारा लेफ्ट साइड पे आ जाए, दूसरा कॉलम हमारा राइट पे आ जाए, तीसरा कॉलम हमारा सेंटर में आ जाए, तो हम तो उसको इस तरीके से अलाइन करेंगे। अच्छा देखें, डेवलपर की ना एक क्वालिटी होती थी पहले, अभी तो हम लोग कितना मास लेवल प्रोग्राम कराते हैं तो डेवलपर्स बात करने में अच्छे होते हैं। पहले क्या होता है, डेवलपर्स को माइक पे बुला लो, वो बात करने में अच्छी नहीं होती, पहचान यही होती थी। तो इन्होंने जो लॉजिक्स बताई हैं वो सही बताई हैं, गलत नहीं बताई है। मैंने सवाल घुमा घुमा के पूछे तो ये सही बता रहे हैं, इसका मतलब इनको काम आता है। पब्लिक स्पीकिंग में इनको अभी थोड़ा टाइम लगाना है, तो इसीलिए आप लोगों को लग रहा होगा आवाज़ स्लो है, शायद जवाब
मैं एक्यूरेसी पे नहीं जा रही है, लेकिन सवाल का जवाब एक्यूरेटली, क्योंकि मैंने क्रॉस क्वेश्चन 3 पूछे इनसे, क्रॉस क्वेश्चन का जवाब देना भी मुश्किल होता है। सही है, आगे वोटिंग। वोटिंग सबसे पहले सर की वोटिंग कितने लोग हैं एडजस्ट कर लेना, क्या इनका पोजीशन है, अभी इनको टैग दे दिया, प्रॉपर इंटरव्यू ले लिया, ठीक है। अब आप लोगों ने करने क्या, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप स्टूडेंट लीडर हैं, आपने, आपकी मर्जी है वैसे, लेकिन मैं आपको कुछ डेटा दे रहा हूँ। नॉन कॉम्पिटेंट अगर किसी को भी आपने सिलेक्ट करना ना, आपके सर का दर्द बनेगा, पहले बता, ना वो आपको सोने देगा ना कुछ करने देगा, वो खत्म जिंदगी इसके बाद। तो कॉम्पिटेंट लोग सिलेक्ट करने, लेकिन फिर भी आपकी मर्जी। सही है ना, लीडर बनाने का मतलब तो फ्रीडम देना पड़ेगा ना, अगर मैं अपनी चलाऊं तो फायदा क्या बनाने का। आपने फीमेल्स में से पांच फीमेल चूज करनी है, आपको मिला के 5, तो 4 फीमेल चूज करनी है, ठीक है। तो 4, अब आप देखें कौन सी चूज करनी है जो आपको बेस्ट लगे, और जो 4 आप चूज करेगी, उन 4 को आप क्या बोलेंगी कि उन सब ने, उनको मिला के 10, मतलब 9 लोगों की टीम बनाए, और 9 लोगों की टीम उनको रिपोर्ट करेगी जो आपने सेलेक्ट करा, जो जिसको आप सेलेक्ट करेंगे वो सीनियर स्टूडेंट, और सीनियर स्टूडेंट जिसको सिलेक्ट करेंगे वो सिर्फ स्टूडेंट है, ठीक है। तो आपने पहले 4 सीनियर स्टूडेंट सिलेक्ट करने, आपको मिला के 5 हो गए, और चारों को कहना है कि आपने उनको मिलाकर 10 लोगों की टीम भी 9 लोग चूज करने अलग से, आपके अलग 9 स्टूडेंट्स हैं, 4 आपके सीनियर स्टूडेंट हैं, और 9 जो है सिंपल स्टूडेंट है। तो 9 वो है जिनका डायरेक्ट आपके अंडर में आ रहे हैं, और 4 वो है जो लीडरशिप पोजीशन में, मतलब सीनियर स्टूडेंट उनके अंडर